एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होने वाले हैं और दोस्तों आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए। और आपको वीडियो पसंद आता है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों में 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से पहला जो प्रश्न है वो है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। दोस्तों, आपको इस प्रश्न का आंसर देने के लिए 3 सेकंड का समय मिलेगा। आपको इसका आंसर बताना है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 395 थे और 8 अनुसूचियां थी जब संविधान सभा का अंतिम रूप से पारित हुई थी, जब संविधान सभा का अंतिम रूप से गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। दोस्तों, इसका आंसर देने के लिए आपको 3 समय का सेकंड है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी, आज वर्तमान में अर्थात संविधान में जितने अनुच्छेद है वो उनकी संख्या 448 है और अनुसूचियों की संख्या 12 है। और दोस्तों, ये सारे अनुच्छेद और अनुसूचियां कितने भागों में विभाजित है वर्तमान में? 22 भागों में। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है। धाराओं की कुल संख्या पूछी दोस्तों, तो वर्तमान समय में तो दोस्तों संविधान में धाराओं की संख्या इनमें से अभी कोई नहीं है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? राज्यों का एक संघ होगा, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 में। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए, परिसंघ, ऑप्शन बी, महासंघ, ऑप्शन सी, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, ऑप्शन डी, राज्यों का संघ। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है और अनुच्छेद 1 से 5 में राज्यों के संघ के विषय के रूप में, अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार से रिलेटेड है और अनुच्छेद 36 से 51 में दोस्तों नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो दोस्तों, हमने अभी बताया था मौलिक जो अधिकार प्रदान किए नागरिकों को वो अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गई वो दोस्तों की गई अनुच्छेद 16 में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संविधान की किस धारा के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया है? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17 के तहत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? अस्पृश्यता निषेध अर्थात छुआछूत, वही ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 में। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता किंतु ये आज़ादी अंतर्निहित हैं। दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 ए के अ में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19 ए के तहत भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है।
अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24 के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 के तहत। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32 अर्थात 32। दोस्तों इस अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा गया है और जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, इसीलिए इनका क्या नाम है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों इसको क्या कहा है, संविधान की आत्मा माना है। ठीक है, संविधान की आत्मा किसे माना है, संवैधानिक उपचारों का। और किसने मारा, B.R. अम्बेडकर ने। किसको, अनुच्छेद 32 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39 के तहत। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? दोस्तों इसको याद करने का एक तरीका है कि पंचायत में जो प है, प के ऊपर बिंदी, तो इसको बिंदी को यहाँ लिखोगे तो 40 आ जाएगा। तो दोस्तों एग्जाम में इस तरह का अगर प्रश्न पूछा जाए तो ग्राम पंचायतों से संगठित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A के तहत संविधान में संविधान संशोधन के 42वें के तहत अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51A के तहत चर्चा की, ऑप्शन बी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये कौन से अनुच्छेद के तहत होता है दोस्तों? अनुच्छेद 53 तहत, 53 के तहत, अनुच्छेद 53 के तहत। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है? उपराष्ट्रपति पद का। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 63 के तहत। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 74 के तहत, अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, 74 की नहीं होगा, 75 होगा। क्या होगा? 75, प्रिंट मिस्टेक। अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। दोस्तों ये एग्जाम इस प्रकार का प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 75 के तहत। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संबंधी अनुच्छेद कौन सा है?
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी अनुच्छेद 76 अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर है आपको बताना है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी अनुच्छेद 85 के तहत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? लोकसभा को किस अनुच्छेद के अंदर भंग करेगा दोस्तों? अनुच्छेद 365 के तहत। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 108 के तहत संविधान में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 108 के तहत। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएगा, और वीडियो अगर पसंद आता है दोस्तों वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।